क्या आपने सोचा है कि एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति दुनिया को बदल सकता है? ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने सत्य, अहिंसा और करुणा को अपने जीवन का मार्ग बनाया। मोहनदास करमचंद गांधी। 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में गांधी जी का जन्म हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी एक ईमानदार और न्यायप्रिय व्यक्ति थे जो पोरबंदर के दीवान थे। उनकी माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक और संयमी महिला थीं। घर का माहौल धार्मिकता और सत्य पर आधारित था और यहीं से मोहनदास के जीवन में ईमानदारी और नैतिकता का बीज बोया गया। बचपन में गांधी जी भी बाकी बच्चों की तरह थे, लेकिन एक घटना उनकी सोच और व्यवहार को हमेशा के लिए बदल गई। एक बार उन्होंने चोरी की, लेकिन जल्द ही आत्मग्लानि से भर गए और अपनी गलती स्वीकार कर ली। यहीं से उनके जीवन में सत्य की राह पर चलने का संकल्प शुरू हुआ। उनका यह संकल्प उनकी बाकी जिंदगी में भी अडिग रहा। गांधी जी के जीवन में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। महज 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ। दोनों का रिश्ता बहुत करीबी और मधुर था, लेकिन शादी के शुरुआती दिनों में गांधी जी ने कई बार कस्तूरबा पर अपने विचार थोपने की कोशिश की। बाद में गांधी जी ने महसूस किया कि सच्चे प्रेम और साझेदारी में किसी को अपने विचारों से मजबूर नहीं करना चाहिए। गांधी जी के वैवाहिक जीवन का एक दिलचस्प पहलू यह था कि उन्होंने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखा। जहां वे एक साधारण पति थे, वहीं सार्वजनिक जीवन में उन्होंने समाज के लिए बड़े बड़े आदर्श स्थापित किए। गांधी जी के जीवन में एक खास मोड़ आया जब वे कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। उनके परिवार ने इस कदम का विरोध किया क्योंकि विदेश यात्रा उनके धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थी, लेकिन मोहनदास ने अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पण दिखाया और इंग्लैंड चले गए। वहां भी उन्होंने साधारण जीवन जिया, मांस, शराब और शबाब से दूर रहकर अपनी सादगी बनाए रखी। इंग्लैंड में गांधी जी ने कानून की पढ़ाई के साथ साथ पश्चिमी संस्कृति का भी अध्ययन किया। हालांकि उनका ध्यान हमेशा अपने मूल्यों और भारतीय जड़ों पर बना रहा, लेकिन असली परीक्षा तब आई जब वे 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को नस्ल भेद का सामना करना पड़ा। एक घटना जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी वो थी जिसमें उन्हें प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए भी ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इस घटना ने उनके भीतर अन्याय के खिलाफ खड़े होने की भावना को जगा दिया। गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध का मार्ग चुना, जिसे उन्होंने सत्याग्रह नाम दिया। दक्षिण अफ्रीका में 20 वर्षों तक उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने वहां के भारतीय समुदाय के साथ मिलकर कई बार सत्याग्रह चलाए और सफल हुए। यह संघर्ष उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें पूरी दुनिया में एक नेता के रूप में स्थापित कर दिया। 1915 में गांधी जी भारत लौटे और यहाँ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना शुरू किया। चंपारण और खेड़ा के किसानों के अधिकारों के लिए उन्होंने सफल सत्याग्रह आंदोलन किए। इसी दौरान उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और लोगों से अंग्रेजी वस्त्रों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान लाखों भारतीयों ने विदेशी वस्त्रों का और अंग्रेजी शासन का विरोध किया, लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा में आंदोलन हिंसक हो गया, गांधी जी ने इसे तुरंत वापस ले लिया। उन्होंने हमेशा कहा कि स्वतंत्रता की लड़ाई अहिंसा के साथ ही लड़ी जाएगी। गांधी जी का सार्वजनिक जीवन जितना प्रेरणादायक था, उनका व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही अनुकरणीय था। उनका मानना था कि आध्यात्मिक साधना और आत्म संयम के बिना सच्चा नेतृत्व संभव नहीं है। उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, संयमित आहार और साधारण जीवन शैली को अपनाया। गांधी जी का परिवार उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। हालांकि उनके और उनके बेटों के बीच कई बार वैचारिक मतभेद हुए, लेकिन गांधी जी ने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उनके बड़े बेटे हरिलाल ने गांधी जी के आदर्शों से असहमति जताई और अलग रास्ता चुना। यह उनके पारिवारिक जीवन का एक दुखद पक्ष था, लेकिन गांधी जी ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया।
गांधी जी ने हमेशा परिवार को सादगी और सेवा का आदर्श दिया। उनके लिए जीवन का हर पहलू एक सेवा का साधन था, चाहे वह सार्वजनिक जीवन हो या व्यक्तिगत। 1930 का दांडी मार्च गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था। नमक कानून के खिलाफ उनकी यह यात्रा 240 मील लंबी थी और इसने पूरे देश को एकजुट कर दिया। उन्होंने दांडी पहुंचकर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को तोड़ा और इस घटना ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उनका नारा था, करो या मरो। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम संघर्ष था, जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन इसके साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। गांधी जी विभाजन के खिलाफ थे, लेकिन सांप्रदायिकता की आग ने देश को बांट दिया। गांधी जी ने अपने अंतिम दिन सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में बिताए। वे हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने कई बार अनशन किया, लेकिन 30 जनवरी 1948 को एक दुखद घटना ने गांधी जी का जीवन समाप्त कर दिया। नाथूराम गॉडसे ने उन्हें गोली मार दी जब वे दिल्ली में प्रार्थना सभा कर रहे थे। उनकी मृत्यु ने देश को शोक में डुबो दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। बापू हमारे बीच आज भी उसी तरह मौजूद हैं। महात्मा गांधी का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा और मानवता की मिसाल है। उनका संघर्ष हमें आज भी यह सिखाता है कि बिना हिंसा के भी बड़े से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उनका संदेश सदा के लिए रहेगा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना ही असली साहस है। और मैं कहूँ, आने वाले 50-100 सालों के अंदर अगर हम किसी को बताएंगे कि भारत जैसे देश में महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति हुए, तो शायद ही किसी को भरोसा हो, क्योंकि ऐसी महान आत्माएं कभी कभी इस पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। आज गांधी जी का जन्मदिन है। इसी बहाने गांधी जी के जीवन की ये छोटी छोटी घटनाएं जो हमने याद की हैं, वो हमारे जीवन को एक नई दिशा देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।